11 तारीख को बिजली काटने के भी ऑर्डर हुए। लोगों में बहुत ज्यादा खौफ है, बहुत ज्यादा बेचैनी है, और ये मसला सिर्फ चंद अपने पैसों के खातिर जो लोग इस्तेबाज, जो लोग चीटिंग, जो लोग माफिया है इस टाइप के, उनकी हरकतों की वजह से आज पूरी पब्लिक को इस चीज झेलनी पड़ी। लेकिन आप कितने भी साल से रह रहे हैं, अनऑथराइज पे कोई राहत नहीं मिलेगी। पहली लड़ाई तो कोर्ट में लड़ी जाएगी, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि कोर्ट से राहत मिलेगी। और अगर सड़कों भी हमें आना पड़ेगा तो हम बड़े खूबसूरत अंदाज से, पूरा इलाका मुत्तहिद है और इस चीज का पुरजोर विरोध किया जाएगा। किसी भी हालत में आसानी से डेमोलिशन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि 1973 से मुरादी रोड आबाद है। नहीं, सरकार का तो पूरा प्लानिंग है। सरकार ने भी हमारे पूरे इलाके को जोन में डाल दिया। उनका तो मकसद काम करना कुछ नहीं है, सिर्फ कभी वक्फ का मामला लेके आएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम का मामला लेके आएंगे, कभी बकरीद का मामला लेके आएंगे, कभी फलों के ठेलों पर ढाबों पर नाम लिखवा दो। मतलब उनका हर महीने में उनके पास बहुत लंबी लिस्ट है। आप पुलिस के डाटा में जाके देख सकते हैं कि शाहीनबाग थाने में जीरो क्राइम, यहाँ किसी भी तरह का कोई हीनियस क्राइम, स्नैचिंग या नशाखोरी, किसी तरह का क्राइम है ही नहीं। लेकिन ये सरकार बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, और जिस तरह से पूरी दिल्ली में डिमोलिशन हो रहा है, और ये डिमोलिशन पूरी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के लिए एक अलार्मिंग है। सारी फाइलें एक साथ खुल जाए, एक साथ रेलवे की फाइल भी खुल गई, एक साथ एमसीडी की फाइल भी खुल गई इसी वक्त में डीडीए की फाइल भी खुल गई, इसी वक्त में यूपी इरिगेशन की फाइल भी खुल गई। यानी जितनी फाइल है सारी इसी मौके से खुल रही है। वो आखिर क्यों खुल रही है? जब तक मजबूत अपोजिशन नहीं होगा, अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो अब मद्रासी कॉलोनी लोगों को जो बुलडोजर किया गया और उनको नरेला में जगह दिया गया, तो वहाँ कौन सा रोजगार है उनके लिए? तो सरकार को कहीं आप नहीं दोष दे सकते कि सरकार ने किया है और हम ये नहीं करेंगे। सरकार तो सरकार है। अगर किसी का कागजात किसी सरकार ने बनाए हैं तो सरकार ने बनाए हैं, किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्तिगत का आदमी का उसमें हिस्सा नहीं है। इसलिए ये कहकर स्किप कर देना कि ये शीला दीक्षित ने बनाए, शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने बनाया, कांग्रेस ने बनाए, फिर 10 सालों में आप पार्टी ने बसाया, क्योंकि वो भी चुन करके सरकार आई है। वो सब डेमोक्रेसी का पार्ट है भाई। वो 2.5 दिन का झोपड़ा थोड़ी है जिसके बारे में कहा था जिन्होंने बना दिया रात में। वो 2.5 दिन का झोपड़ा थोड़ी है कि जिन्होंने रात में इस तरह से सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए और हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा होता कि घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस कि अपनी जान बचाने में मर गए। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं अबुल फजल में, और अबुल फजल क्योंकि इस वक्त बहुत सुर्खियों में है ओखला का इलाका, क्योंकि बटला हाउस और जिस तरह से लगातार लोग कोर्ट में जा रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे जो सोशल में काम करने वाले लोग हैं या पॉलिटिशियन हैं यहाँ पर, या फिर जो आरडब्ल्यू लगातार काम कर रही हैं, वो बेचैन है इस वक्त। क्योंकि ओखला के अंदर जिस तरह से ऑर्डर आए हैं, लोगों के नोटिस लगे हैं, लोग अपने मकानों को लेकर के कहीं ना कहीं बेचैन हैं, क्योंकि घर बनाने में वाकई बहुत बड़ी मशक्कत उठानी पड़ती है, और जो परिवार जब बिखरता है, घर टूटता है, तो बेचैनी लाजमी है। और वही बेचैनी आज देखने को मिली। आरडब्ल्यू की जो मीटिंग आज आसिफ साहब, जो कि यहाँ पे आरडब्ल्यू बहुत टाइम से चला रहे हैं, बहुत सोशल, मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर एक पहचान रखते हैं, और जिस तरह से उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके लगातार बहुत सारे इशूज पर काम किया है, आज उसी मौके पर, क्योंकि ईद का मौका है, ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्द इस वक्त ओखला झेल रहा है, उस दर्द का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। मैं चाहूंगा कि आसिफ साहब से इस बेचैनी का कारण और क्या इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, किस तरह से लोग कोर्ट में जा रहे हैं, किस तरह से इसमें बेचैनी जो फैली है, क्या राहत मिलेगी, किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या मामला है। ये दरअसल बटला हाउस में जो मुरादी रोड एक जगह है, मुरादी रोड पे लगभग 300 मकानों का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है डेमोलिशन के। उसमें लोग कोर्ट जा रहे हैं। अभी किसी भी तरीके से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट में डेट लगी हुई है, जिसमें इंडिविजुअल भी रिट्स डाली है, विधायक जी ने भी रिट्स डाली है, और भी लोगों ने रिट्स डाली है। अभी किसी भी रिट्स पे किसी को भी कोई स्टे नहीं हुआ है, बल्कि आज ऐसा मालूम हुआ है कि 11 तारीख को बिजली काटने के भी ऑर्डर हुए। लोगों में बहुत ज्यादा खौफ है, बहुत ज्यादा बेचैनी है, और ये मसला सिर्फ चंद अपने पैसों के खातिर जो लोग इस्तेबाज, जो लोग चीटिंग, जो लोग माफिया है इस टाइप के, उनकी हरकतों की वजह से आज पूरी पब्लिक को इस चीज झेलनी पड़ रही है। नहीं, वो जो लोग हैं, जिन लोगों ने स्टे कई बार जो है लोगों को परेशान किया, कहीं ना कहीं लोग कोर्ट में चले जाते हैं, लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं खासतौर पे, उन लोगों को क्या चिन्हित कर करके उन लोगों का बाइकाट या किसी तरह से उनको पनिशमेंट करने का कोई आरडब्ल्यू के या बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन्होंने कोई पहल नहीं की है?
देखिए, अभी तक इस तरह की इस इलाके में कोई पहल नहीं हुई है। वो लोग खुलेआम घूमते हैं और बल्कि उन लोगों को और इज्जत की नजर से देखा जाता है जो लोग इस काम को कर रहे हैं। ये लोग चंद लोग हैं, मुश्किल से पूरे इलाके में 40 से 50 लोग होंगे और सबके नाम खुले हुए हैं। वो भी इसी इलाके में रहते हैं, उनके भी मकान अनऑथराइज हैं। लेकिन कोर्ट का एक प्रोसीजर ऐसा है, हमारे खिलाफ भी हमारी एक बिल्डिंग का मामला आया, तो कोर्ट का साफ कहना है कि भाई इनका भी मकान ऑथराइज है, इनकी भी आप कंप्लेंट दे दो, लेकिन आप कितने भी साल से रह रहे हैं, अनऑथराइज पे कोई राहत नहीं मिलेगी। अभी जिस तरह से आपने ईद मिलन का प्रोग्राम किया, माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का आपने खाना वगैरह और गले मिले लोगों से। जो लोग अभी जिस तरह से रातों में इस तरह से लोग बेचैन है कि नोटिस आए हुए हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए क्या मुत्तहिद होकर के किसी तरह का प्रोटेस्ट या किसी तरह से उसका विरोध दर्ज कराना, सरकार को कहीं ना कहीं एहसास दिलाना कि ये मकान जो उनके तोड़े जा रहे हैं या नोटिस लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तबके को, एक कौम को परेशान करने का एक वो है। देखिए, कोर्ट पहली लड़ाई तो कोर्ट में लड़ी जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि कोर्ट से राहत मिलेगी। और अगर सड़कों भी हमें आना पड़ेगा तो हम बड़े खूबसूरत अंदाज से, पूरा इलाका मुत्तहिद है और इस चीज का पुरजोर विरोध किया जाएगा। किसी भी हालत में आसानी से डेमोलिशन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि 1973 से मुरादी रोड आबाद है। अब आप एक लगा लो कि जो लोग 1973 से, एक बहुत लंबा साल, लगभग 45 से 50 साल से जो लोग अपने मकान में रह रहे हैं, अब उन्हें फौरन कोई आदमी आके ये कह दे कि आप इलीगल मकान में रह रहे हैं, अनऑथराइज मकान में रह रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस आदमी के लिए मतलब क्या लम्हा। और लेकिन सरकार चाहती यही है कि टकराव हो। नहीं, सरकार का तो पूरा प्लानिंग है। सरकार ने भी हमारे पूरे इलाके को जोन में डाल दिया। उनका तो मकसद काम करना कुछ नहीं है, सिर्फ कभी वक्फ का मामला लेके आएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम का मामला लेके आएंगे, कभी बकरीद का मामला लेके आएंगे, कभी फलों के ठेलों पर ढाबों पर नाम लिखवा दो। मतलब उनका हर महीने में उनके पास बहुत लंबी लिस्ट है। आप काम की बात कर ही नहीं सकते उनसे। वो सिर्फ हर कदम पे आपको एक न एक मुद्दे में ऐसा उलझा के रखेंगे जिससे कि आपका जानी माली हर तरीके से नुकसान। आपको लगता है ना कि ये खास तौर पे मुस्लिम बहुल एरिया है, इस वजह से ये ज्यादा। बिल्कुल, इसमें क्या शक है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और लोग सब पूरे हिंदुस्तान से छन के लोग यहाँ आए हुए हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत शांतिपूर्वक इलाका। इस इलाके से ज्यादा पूरी दिल्ली में क्राइम इससे कम कहीं पूरे इलाके में नहीं है। आप पुलिस के डाटा में जाके देख सकते हैं कि शाहीनबाग थाने में जीरो क्राइम। यहाँ किसी भी तरह का कोई हीनियस क्राइम, स्नैचिंग या नशाखोरी, किसी तरह का क्राइम है ही नहीं। तो इससे पाक साफ इलाका और कौन सा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की नजरों में खटकता है। लेकिन क्योंकि ओजोन का जिक्र किया आसिफ साहब ने, ओजोन का, क्योंकि बदरपुर, जैतपुर, खड्डा कॉलोनी, वो एरिया कभी हम जानते थे कि वो इलाका पूरा ओजोन में आता है। लेकिन ये अभी जो अचानक मालूम हुआ कि ये ओखला का पूरा इलाका ओजोन में आ रहा है। इसके ये तो अभी अभी डाला है इसको ओजोन की लिस्ट में। तो अब इसका सरकार की मंशा को आप समझ सकते हो कि ओजोन में क्यों डाला। मतलब एक तरह से डबल मार्क जिसको कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उलझाना है उन एरियाज को जहाँ पर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा तादाद में रहते हैं। हमारे साथ हैं मंसूर उस्मानी साहब, जो क्योंकि एक बड़े अच्छी सोच के मालिक हैं, कहीं ना कहीं यहाँ सोशल में बहुत एक्टिव हैं। खास तौर पे ओखला पर जो आपकी नज़र है, ओखला में जिस तरह से ये होने वाला है, और खास तौर पे जहाँ पर कि अभी जिक्र किया आसिफ साहब ने, वहाँ पर मुस्लिम बड़ी तादाद में है। उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार, दोनों मिल करके कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करने के पूरी तरीके से आमादा है। क्या करेंगे? इस पर मुसलमानों को बहुत तहम्मुल से और बहुत पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। कोर्ट से किसी कदर राहत अभी 277 खसरा नंबर वाले मुसलमानों को मिली है और कुछ मकानों में 279 में भी कुछ मकानों में स्टे मिल गया है। लेकिन बड़ी तादाद मकानों की ऐसी जिन पर अभी कोई स्टे नहीं मिला है और 2 दिन हमारे पास बाकी बचे हैं। तो वो जो लोग, जो साथी हमारे, जो लोग यहाँ पर वकला हजरात और तमाम लोग लगे हुए हैं उसमें, तो उम्मीद ये है कि कुछ रिलीफ और मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद वो खतरा टला नहीं है। ये सरकार, पिछली सरकारें थी तो वो कम से कम ये करती थी कि अगर पर कहीं पर किसी तरह का डिस्प्यूट होता था तो वो उसे थोड़ा रोक देती थी या उनमें थोड़ा मौका देती थी कि भाई इसको कोर्ट में जा सके। ये छुट्टियों का ज़माना है। इन छुट्टियों के ज़माने में जो छुट्टियों पर जजेस हैं उनको हायर करके उनकी बेंच में लोग जा रहे हैं। तो कोर्ट जुलाई में खुलेगा। तो जब तक के लिए ये लेकिन ये सरकार बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। और जिस तरह से पूरी दिल्ली में डिमोलिशन हो रहा है, और ये डिमोलिशन पूरी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के लिए एक अलार्मिंग है। यानी ये डिमोलिशन ड्राइव पूरा चल रहा है।
कोर्ट का केस आज का नहीं है, 10-10 साल 15-15 साल से लोग कोर्ट में है, कोर्ट में केस चल ही रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। लेकिन ये है कि उनको सारी फाइलें एक साथ खुल जाए, एक साथ रेलवे की फाइल भी खुल गई, एक साथ एमसीडी की फाइल भी खुल गई इसी वक्त में डीडीए की फाइल भी खुल गई, इसी वक्त में यूपी इरिगेशन की फाइल भी खुल गई। यानी जितनी फाइल है सारी इसी मौके से खुल रही है। वो आखिर क्यों खुल रही है? यानी अभी 100 दिन पूरा करते ही 100 दिन पूरे नहीं हुए थे दिल्ली में बीजेपी की सरकार को, तो ये सारी फाइलें अचानक कैसे खुल गई हैं? तो ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि दिल्ली में जो अपोजिशन का वोटर है वो वोटर कहीं मारा जाए, वो वोटर कहीं क्रैश हो। तो चूंकि बीजेपी की और आइडियोलॉजी ये है कि मुल्क में अपोजिशन न रहने पाए, या अपोजिशन रहे तो ऐसी रहे जो बड़ी कमजोर रहे। तो ये बात जनता को समझनी चाहिए कि अगर आइडियल डेमोक्रेसी देश में देश में बाकी रखना है, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो, चाहे हमारे स्टेट्स के इलेक्शन में हो, तो मजबूत अपोजिशन की जरूरत है। जब तक मजबूत अपोजिशन नहीं होगा, अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का एक वोटर जो अपना उनका वोटर ऑलरेडी सेट है, उनको पता है जितना वोट उनको चाहिए वो ऑलरेडी उनके पास है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उन इलाकों में जहाँ पर कि उनकी सीट्स नहीं आई हैं, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं इस तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं कि वहाँ पर एक तरह से अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए और वो जो लोग चुन करके आए हैं जो कि विपक्ष कहलाता है, उसको कमजोर करने की बड़ी साजिश है। तो क्या लगता है कि वो इसमें कामयाब होंगे? देखिए, ये डिमोलिशन कोर्ट का ऑर्डर और उस पर एग्जीक्यूशन, ये सरकार तो कह रही है कि हम पाबंद है, कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, हमें डिमोलिशन करना है। लेकिन ये है कि ये कोर्ट को भी देखने की जरूरत है, ऑनरेबल कोर्ट को भी देखने की जरूरत है कि जो लोग ये मतलब ये मवेशी नहीं है ना कि आप इनको उठाकर इस भट्टे से इस जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। ये इंसान है, इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे एजुकेशन में जाते हैं, कहीं इनके लोग कहीं रोजगार में जाते हैं। अब मद्रासी कॉलोनी लोगों को जो बुलडोजर किया गया और उनको नरेला में जगह दिया गया, तो वहां कौन सा रोजगार है उनके लिए? तो रोजगार की बात तो ये है कि जहां डिमोलिशन हो रहा है उससे पहले माननीय अदालतें भी सोचें, ऑनरेबल जजेस भी वो भी ये बात गौर करें कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। और सरकार भी ये सोचे कि ठीक है, ये गलत जगह पर आबाद हो गए, तो या तो इनको इंक्वायरी सेटअप हो, वो प्रोसेस नहीं है अभी दिल्ली में। ये 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं और 1731 अनऑथराइज कॉलोनी है जो गवर्नमेंट ने अनऑथराइज की लिस्ट में है, जो डीडीए के अनऑथराइज लिस्ट में है कॉलोनीज है। बहुत सारी इससे बाहर की भी है जो अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं है। लेकिन 20-20 साल 25-25 साल 30 साल से लोग रह रहे हैं, तो कैसे रह रहे हैं लोग? ये डीडीए की मर्जी के बगैर रह रहे हैं, ये एमसीडी की मर्जी के बगैर रह रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की मर्जी के बगैर रह रहे हैं, ये सरकार की मर्जी के बगैर रह रहे हैं। ये नहीं कह सकते आपकी ये आपकी सरकार ने किया है, ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस सरकार ने किया। सरकार होती है। यानी अगर आप ये कहेंगे कि ये कांग्रेस सरकार ने किया है या आपकी सरकार ने किया, तो कल लोग आपको भी कहेंगे बीजेपी सरकार ने किया है। तो ये सरकार तो सरकार होती है। तो सरकार को कहीं आप नहीं दोष दे सकते कि सरकार ने किया है और हम ये नहीं करेंगे। सरकार तो सरकार है। अगर किसी का कागजात किसी सरकार ने बनाए तो सरकार ने बनाए हैं, किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्तिगत का आदमी का उसमें हिस्सा नहीं है। इसलिए ये कहकर स्किप कर देना कि ये शीला दीक्षित ने बनाए, शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने बनाया, कांग्रेस ने बनाए, फिर 10 सालों में यहाँ पार्टी ने बसाया, तो वो भी चुनकर के सरकार आई, चुनकर सरकार आई है। वो सब डेमोक्रेसी का पार्ट है भाई, वो चुनकर सरकार है, उसको आप गलत कैसे कह सकते हैं किसी सरकार को भी या इस सरकार को भी? तो आप जो कर रहे हैं तो आप पर भी आएगा, इस सरकार ने ऐसा किया। तो ये कल्चर ही पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। अगर खुदा ना खास्ते ये कार्रवाई हो जाती है, कितना नुकसान होगा? नहीं, ये कार्रवाई उम्मीद नहीं होगी। कुछ तो ये है कि लोगों को राहत मिल जाएगी कोर्ट से, और ये जो है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी इंशाल्लाह कि पब्लिक प्रेशर बहुत है। जबकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यहाँ पर है, तमाम गढ़ है हम मुस्लिमों का, और ख़ास तौर पे जहाँ दिल्ली भर में तमाम जगहों पे मुसलमान रहते हैं, लेकिन ये गढ़ में ही कहीं ना कहीं ये छेद लगाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्डिंगें तोड़ करके खौफ पैदा करने की कोशिश है। तो बाकी दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ मुसलमान रहता है, क्या उनको कोई मैसेज देने का मकसद है सरकार का या क्या? नहीं, अभी तो सरकार का सीधा मंशा ये है, सरकार ये कह रही है कि भाई हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है, हमें उनको करना है उस काम को पूरा। लेकिन यह है कि हम सरकार को देखना चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सरकार को देखने की जरूरत है कि जो लोग रह रहे हैं ये कहाँ जाएंगे। ये कंसर्न है सरकार का, ये सरकार का कंसर्न है कि उसकी जो आवाम है वो आवाम कहाँ जाएगी। क्योंकि ये बात तो तय नहीं है ना, ये बात तो नहीं कह रहे हैं कि भाई आप जो 5 साल से 10 साल 20 साल 30 साल 25, ये लोग 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं। तो कोई बिल्डिंग बनती है, कोई रातों रात बिल्डिंग थोड़ी बनती है।
वो 2.5 दिन का झोपड़ा थोड़ी है जिसके बारे में कहा था जिन्होंने बना दिया रात में। वो 2.5 दिन का झोपड़ा थोड़ी है कि जिन्होंने रात में बना जिस दिया। तरह से आसिफ साहब ने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई अगर हुई तो अवाम निकल करके आएगी और उसको प्रोटेस्ट जो भी करना होगा करेगी, क्या लगता है? नहीं नहीं, आवाम तो देखिए, आवाम में नाराजगी तो है, क्योंकि ये जो है पूरी दिल्ली, आप वर्ल्ड सिटी को आप छोड़ दीजिए। क्या क्या इस तरह का कोई शाहीन बाग बनने के चांसेस हैं? नहीं 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 नहीं, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये है कि लोगों को अंदर एक अवेयरनेस है। पहले तो ये है कि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि ऑनरेबल कोर्ट से ये राहत मिल जाएगी। जिस तरह से सरकार, क्योंकि जब से केजरीवाल की सरकार थी और शाहीन बाग जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम एनआरसी को लेकर के, तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार का ऐसा सूचना हो कि उस टाइम जो हमारी सरकार नहीं थी, इन्होंने अपनी मनमानी की या रोड ब्लॉक कर दिए, शाहीन बाग एनआरसी को इतना बड़ा प्रोटेस्ट बना दिया उस, क्योंकि यहाँ के ही लोग थे, यहाँ पर ही वो प्रोटेस्ट हुआ था। क्या ऐसा भी कुछ सरकार के दिमाग में होगा कि अब इनसे बदला लेने का समय है? नहीं नहीं, मेरा ख्याल से ये बात नहीं, वो बात तो उस मौके से थी, वो मौके से हो गई बात। वो इलेक्शन का टाइम था, वो तो असल वो इलेक्शन था, जो इलेक्शन हो गया। तो अब वो मौका तो नहीं है, वो मौका तो खत्म हुआ, और अब तो इलेक्शन भी नहीं है करीब में। इलेक्शन तो अभी 100 दिन पहले ही हुए हैं, 100 दिन ज्यादा हुए हैं, तो वो मौका तो अब नहीं है। लेकिन ये है कि अगर इस तरह से सिर्फ बात अभी मुसलमानों की नहीं है ना, दिल्ली में तमाम लोगों की बात है। तो अगर ये जिस तरह से आप पार्टी जगह जगह जाकर जहाँ डिमोलेशन हुए हैं वहाँ लोगों को मोबिलाइज कर रही है और वो वहां पर लोगों को इकट्ठा कर रही है। अगर ये सब सारे विक्टिम्स इकट्ठा हो गए अगर दिल्ली में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फिर। तो कम से कम ये कि सरकार को भी चाहिए कि ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर है, उनको थोड़ा इतना मौका मिले कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट जुलाई में फिर जा सके, या जिन लोगों को स्टे मिल गया है उनको उनके स्टे तो एकदम आनंद फानन में कार्रवाई ना करके बाकी में ना करें, क्योंकि इसमें कोई लोग गुस्से में नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन एक नाराजगी तो है। तो भाई लोग रह रहे हैं, लोगों ने पैसा लगाया है, मटेरियल खरीदा है, लोगों ने बिजली का मीटर लगवाए हैं, तो सरकार में गए थे ना भाई। कितने पावर अटारनी के लिए कागज तो आए ना सरकार से, घर में तो कागज बने नहीं है वो। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों की यहाँ पर वहाँ कोर्ट से पावर अटारनी है, तो वहाँ तो एसडीएम के सामने गवाही हुई है, उसमें लिखा है कि ये पता है, ये अबुल फजल, ये बटला हाउस, ये सब लिखा हुआ उसमें। तो एसडीएम के सामने ये गवाही हुई है कि भाई ये वहां पर ये प्लाट और जमीन खरीदी जा रही है। तो ये मतलब फेक कैसे हो गया, ये गलत कैसे हो गया? ये सरकार को तो मालूम है कि ये काम हो रहा है। तो ये कोर्ट को ऑनरेबल कोर्ट को ये बात भी सरकार से पूछनी चाहिए कि आखिर जो आज आप गिराने की बात कर रहे हैं, तो क्यों गिरा रहे हैं आखिर आप? या जब लोग जा रहे हैं तो सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों बनाया गया, ये कैसे बन गई ये चीज, और अब इसे कहाँ, और ये गिराने से पहले सरकार एश्योर करे कि इन्हें हम कहाँ दे रहे हैं जगह इसके बदले में। ये बिल्कुल एश्योरेंस जरूरी है उसके गिराने से पहले। बिल्कुल सही कहा मंसूर साहब ने, क्योंकि असल में जब वो जीपीए रजिस्टर्ड होती है तो एसडीएम के यहाँ ही होती है, रजिस्ट्रार उसका ऑलरेडी फीस लेता है उसकी। तब उस वक्त क्योंकि सरकार को ये मालूम होना जरूरी था, मालूम जरूर हुआ है कि इसमें यहाँ पे जो जमीन है यहाँ पर लोग रहते हैं, मकान बने हुए हैं, लेकिन अब अचानक क्योंकि नोटिस अगर दे दिए गए हैं तो मैं समझता हूँ ये वाकई कार्रवाई एकदम आनंद फानन में करने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बेचैन किए हुए है, और ओखला में इस वक्त जो लोग इसका हल निकालने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वकीलों के माध्यम से भी, पॉलिटिकली भी तमाम तरीके से रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ओखला के लोगों के लिए बाकी के इलाकों में भी जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आने वाले वक्त में शायद जितने भी लोग इससे पीड़ित हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में इकट्ठे होकर के, जमा होकर के एक सरकार के खिलाफ कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं या इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भाई कमर।